Mr. Masi, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? दोस्तों, भाजपा को चुनाव जिताने वाले चुनाव अधिकारी ने खुद आज सुप्रीम कोर्ट में कबूल कर लिया है कि हाँ, उन्होंने चीटिंग की थी, हाँ, उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस किया था। ये सब कुछ वो रिटर्निंग अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कबूल कर रहे हैं। अब ईवीएम पर सवाल क्यों ना उठे, चुनाव अधिकारी पर सवाल क्यों ना उठे कि लोकतंत्र का रखवाला खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, उस पर जनता का भरोसा कैसे हो। दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले, जी हाँ, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का जो है इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है वोटों की गिनती शुरू हुई और कैमरे पर सब कुछ कैद हो गया कि कैसे एक चुनाव अधिकारी जो है वो इंडिया गठबंधन के वोट्स को काटता हुआ नजर आ रहा था और भाजपा को जीत दिलाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो है कैमरे में कैद हुई और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने सीधे तौर पर यही कहना शुरू किया कि देखिए किस तरीके से जो है लोकतंत्र की गला घोटने की तैयारी जो है ये अधिकारी कर रहा था। वो तो धन्य हो, रिकॉर्ड हो गया और लोगों के सामने आ गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस अधिकारी पर केस करने को कहा और तमाम जो जानकारियां हैं, जो वीडियो है, जो फुटेज है, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा और दूसरी तारीख आज का मुकर्रर किया गया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और इन अधिकारी साहब को बुलाया गया तो इन्होंने साफ तौर पर यह कबूल किया है कि हाँ, उन्होंने चीटिंग की थी, हाँ, उन्होंने गलती की थी। अब सोचिए बीजेपी को जिताने के लिए अधिकारी किस तरीके से वोट के साथ गलती और धांधली कर रहे थे। सीजीआई साहब ने साफ तौर पर पूछा कि आप कैमरे में बार बार क्या देख रहे थे, कैमरे में क्या देखने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने साफ तौर पर कबूल किया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि बैलेट पेपर पर मैंने लगाया था क्रॉस, मैंने जो है गलती की है, मैंने जो है वो तमाम चीटिंग की है जिससे बीजेपी जीत जाए। ये सब कुछ जो है ये अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है और ये वीडियो और आज का जो पूरा मामला है ये ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए कैसे इस अधिकारी को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने एक खबर चलाई थी। नवभारत टाइम्स का एंकर सुशांत सिन्हा इस अधिकारी को बचाता हुआ नजर आ रहा था और कह रहा था कि उन्होंने अपना काम निभाया है, काम किया है और कैसे विपक्ष जो है इन पर झूठ का इल्ज़ाम लगा रही है। और जब ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की है तो अब सुशांत सिंह को भी लेकर कहा जा रहा है कि इस पर भी कार्रवाई हो कि कैसे ये मीडिया में रहकर जनता के साथ, करोड़ों लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों लोगों के साथ। आगे तमाम यूजर्स इसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तमाम मामला खुलकर सामने आ गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ चला है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एनडीटीवी के हवाले से खबर है, क्या कुछ है मैं आपको बताऊँ। एनडीटीवी लिखता है हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है, बैलेट पेपर लाकर दिखाए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। दरअसल दोस्तों चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अपनाया, सख्त रुख। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैलेट पेपर देखकर इस पर पूरी कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आएंगे। इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया था। अब मामले में मंगलवार दोपहर 2 बजे की सुनवाई करेंगे और अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बैलेट पेपर की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को भी कहा है। साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई इन पर की जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क्स किया है, काट दिया है। जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, 8 पेपर पर उन्होंने कट मार्क किया था। इस पर सीजीआई ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से जो है कट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को नए सिरे से चुनाव कराने की रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने को कहेंगे, वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट के मामले की निगरानी, जी हाँ, निगरानी के लिए भी कहेंगे और इस पूरे मामले पर
जी हाँ, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और इस पर आगे की सुनवाई को भी उन्होंने जो है कल का समय मुकर्रर किया है कि कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो देखिए कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र को जो बचाने वाले लोग हैं वो कैसे लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं आपके सामने है। वो तो चलो इन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इस बात को कबूल भी नहीं करते हैं और सीधे डटे रह जाते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ गलती नहीं किया है, उन्होंने जो किया सही किया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बातें होती रहती है। अब 2024 का इलेक्शन है, इससे पहले ईवीएम को लेकर जो मांग चल रही है, डिमांड कि बैन किया जाए, वो कब बैन होगा ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, ना ही कोई सफाई पेश की गई है। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी बैठे रहें तो चुनाव में किसको फ़ायदा होगा ये तो आप साफ तौर पर देख ही सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।